आदमी का यही रूप है कि कितना भी अच्छा काम करने वाला कोई और कोई न कोई गड़बड़ी करने वाला आदमी होता था। पर जो कुछ भी हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है उस सब पर बात किए और करके हम बैठने लगे। उसी बीच में वहाँ बड़ी संख्या में सब महिलाओं की ही मीटिंग थी, तो सब ने, और जीविका समूह की थी, सब ने पीछे से कहना शुरू कर दिया, शराब बंद कराइए, शराब बंद कराइए, शराब बंद कराइए। तो हम तो बैठ रहे थे, तो हमने सबसे पूछा कि भाई क्या बोल रही है, तो वही बोली कि हमको भी तो यही लग रहा है। तो वापिस आ करके और उसी समय मेरे मन में ये भाव जगा कि भाई अब जब मांग कर रही है महिलाएं, हम तो सब जगह कह रहे हैं कि अभियान चलाइए, लोगों को प्रेरित करिए, दारू पीना लोग बंद करें, तो ये सब बात तो कर रहे थे कोशिश, लेकिन उसका उतना ज़्यादा लाभ नहीं होता था। तो जब महिलाओं ने ये बात कह दी कि साहब इसको लागू करिए, तो हम लौट करके आए और हमने साफ कह दिया कि अगर अगली बार फिर हमको काम करने का मौका मिला तो हम निश्चित रूप से लागू करेंगे। 2015 की बात थी, उसके 3-4 महीने के बाद चुनाव था, और ये जहां तक हमको याद है ये संभवतः जुलाई की बात है, शायद 9 की 13 जुलाई, ऐसा ही कुछ, 13 जुलाई को लगता है, तो 13 ऐसा ही कुछ था। और उसी समय हमने ये बात किया। उसके 4-5 महीने के बाद तो चुनाव होता है, और सचमुच फिर चुनाव में जब मौका मिला तो हम लोगों ने सबसे पहला काम शुरू कर दिया। नवंबर में ही मीटिंग कर दी, वो जो 26 नवंबर को हम लोग करते हैं, इसके लिए मद्य निषेध दिवस मनाते हैं, तो उसी में सारी, जब उस समय अभी जो हमारे अब के पाठक जी हैं, अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, उस समय जब पहला दिन हम किए थे की जिम्मेवारी उन्हीं को थी, और उसी दिन हमने कहा कि अब आपको देखना है कि निश्चित रूप से इसको ठीक ढंग से लागू करिए। और उसके बाद कितना बड़ा अभियान चला, और फिर हम लोगों ने कानून बनाया। काम में लौट करके आते, सरकारी काम करते थे, काम करते थे वो, और लौट करके आते थे रात में, दारू पी करके आते थे, और उसके बाद खूब झगड़ा करते थे। एक बुरा हाल, परिवार में सब लोग, बच्चे बच्चियों, सबको बहुत बुरा लगता था, बहुत खराब दिखते थे, ये करते थे, और उसके बाद से, और देखने में बहुत खराब लगते थे। और जब शराबबंदी लागू हो गई, तब जो लौट करके आते हैं काम करके शाम में, तो बाजार से सब्जी, फल, ये सब खरीद करके लाते हैं, और आते हैं तो घर में वो मुस्कुराते हैं और अब देखने में अच्छे लगते हैं। तो मुझको लगा कि देखिए कितना बड़ा परिवर्तन है। और महिलाओं की मांग पर हमने किया, और जो काम किया उसके बाद जो नौबत आया, तो अभी भी, लेकिन एक बात तो जान लीजिए कि जब भी कोई काम करिएगा, कुछ ना कुछ आदमी तो गड़बड़ करता ही है। कुछ आदमी का स्वभाव होता है। ये जो मनुष्य है ना, आदमी जो है, ये आदमी का यही रूप है। आप कभी से देख लीजिए, पूरा इतिहास को देख लीजिए, किसी भी धर्म मजहब को मानने वाले लोग हों, आप अपने धर्म की कहानी को सुनिए, देखिए कि कैसे लोग थे, तो सब जगह आपको मिलेगा कि कितना भी अच्छा काम करने वाला कोई और कोई न कोई गड़बड़ी करने वाला आदमी होता था। तो मान करके चलिए कि कुछ तो गड़बड़ करेगा ही, और वही सब जो गड़बड़ करता है। और जब हम शराबबंदी लागू किए तो बहुत लोगों को तो खूब अच्छा लगा। और शराबबंदी का क्या असर हुआ है, एक बात कभी भूलना नहीं चाहिए। हम लोगों ने जब लागू किया था 1 अप्रैल से 2016 में, तो हमने तो ग्रामीण इलाके में देसी और विदेशी सबको बंद किया, और शहरी इलाके में जो नगर निगम और नगर परिषद का इलाका था, उसी में देसी वगैरह तो सब बंद किया, लेकिन विदेशी शराब को चालू रखने का निर्णय लिया था। और कहा था कि हम लोगों ने चुनाव, ये पूरा का पूरा तो कैंपेन चला है देहाती इलाकों में, तो वहाँ पर तो सब तत्पर हैं। शहरी इलाकों में अभी अभियान नहीं चला है, कोई ठिकाना नहीं है शहरी इलाकों को इतना तेज़ी से लागू कर पाएंगे। ये सोच करके हम लोगों ने उस सबको कुछ दिन के लिए सोचा कि अभी छोड़ दिया जाए, बाद में इसको हम लोग पूरा अभियान चला के लागू करें।
लेकिन क्या खुशी की बात थी, लोगों ने सब कुछ ले लिया, शराब की दुकान खोलने का सब कुछ, जो टेंडर होता, एक एक चीज होता है उसके जो नियम है, कर लिया था। और उसका जब दुकान खोलने की कोशिश किया 1 तारीख से, तो कितना विरोध हुआ। पटना हो या अन्य जो भी दूसरे शहरी क्षेत्र जहां इजाजत दी गई थी, वहां पूरा विरोध हुआ। महिलाओं के साथ साथ लड़के, लड़कियां और कई जगहों पर बहुत अच्छी संख्या में मर्द लोग भी जा करके विरोध करते रहे, हम नहीं दुकान खोलने देंगे, हम नहीं शराब का दुकान खोलने देंगे। तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही थी और हाउस चल रहा था, तो मुझको तो बड़ा अच्छा लग रहा था। 1 का वही हाल हुआ, 2 तारीख का वही हाल हुआ, 3 तारीख का वही हाल हुआ, कोई नहीं दुकान खोल पा रहा था।